हमसे पूछ रही है गुप्ता जी, हाई कोर्ट बिल्कुल मान्य न्यायालय से हम खुद आग्रह करते हैं कि अगर भू माफिया को कर्जा दिलवाकर और आप योगी जी की सरकार में गरीबों को बेघर करना चाहते हैं, एक तरफ मानने योगी जी पहलू की पूर्ण जांच होनी चाहिए। 1947 से अब तक ये गरीब रह रहे, इससे पुराने मोदी आ जाओ, आ जाओ। अम्मा से पूछो, अम्मा कितने साल है कि तुम्हें रीत भाई? मेरी शादी यहीं पर हुई है। गिरा हुआ है और खाली कर दी और अंदर तरफ बेनामा कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं लोगों के नाम। वो भी केवल भूमाफियों का एक उद्देश्य है गरीबों को बेघर करना और इनकी संपत्ति पर कब्जा करके मोटे दामों में बेचना। मेरे संग 78 में शादी हुई है, 50 साल हो गए हैं। बेटे ने नाक में दम कर रखा है हमारे। बहनों के साथ में, गरीबों के साथ में आत्महत्या करने के लिए हम यहाँ पर चुना देते। नंबर 4, फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से प्रशासन एवं न्यायालय को गुमराह करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। नंबर 5, किसी भी अंतिम निर्णय से पूर्व माननीय सामाजिक एवं जमीनी वास्तविकताओं को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाए। अखंड भारत हिंदू सेना तथा भवन में निवासरत समस्त परिवार प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु तत्पर है एवं आवश्यकता पड़ने पर निवास रहन सहन के साथ से पीढ़ियों की पीढ़ियां 6-7 पीढ़ी से ये लोग इसमें निवास करते हैं। इनके बुजुर्ग, उनके बुजुर्ग इनकी जिंदगी निकल गई और भू माफिया इनके गरीबों के खजाने को कब्जाने का काम करते हैं। योगी जी की सरकार में किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। भू माफिया होश में आओ, माफिया होश में आओ। योगी जी हमें न्याय दो, योगी जी हमें न्याय दो। पीढ़ियों की पीढ़ियां 6-7 पीढ़ी से ये लोग इसमें निवास करते हैं। इनके बुजुर्ग इनकी जिंदगी निकल गई और भू माफिया इनके गरीबों के खजाने को कब्जाने का काम करते हैं। योगी जी की सरकार में किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। भू माफिया होश में आओ, माफिया होश में आओ। योगी जी हमें न्याय दो, 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 योगी जी हमें न्याय दो।
प्रकार की कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाए। नंबर 2, विपक्षी द्वारा प्रस्तुत भवन में दशकों से गरीब परिवार निरंतर निवासरत है। नहीं चलेगी।